हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। आज हम देखेंगे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को, जो कि एकदम ही आसान टेंस है। और इसके पीछे वीडियो में भी हमने इसके विषय में चर्चा की और समझाने का प्रयास किया। आज हम देखते हैं कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को आखिर हम कैसे समझें और कैसे बनाएं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इसकी पहचान। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में आया, गया, उठा, बैठा, सोया, जागा, किया, ली, की, दी, इस तरह के सेंटेंस के वाक्य में आते हैं जो वर्ब के ही वाक्य खत्म होता है। या फिर ऐसे देखा जाए तो लास्ट में आ, ए, ई क्रिया के साथ लगकर आते हैं। उठा, आ, बैठा, आ, गए, ए, आई, ई, इस तरह से सेंटेंस को हम पहचानेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य बनाने के लिए यहां पर स्ट्रक्चर बना है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसमें जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। हमने पहले भी इस बात को जाना है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो है सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल और केवल एफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा इसका यूज कहीं भी नहीं होता है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट के विषय में हम बात करें तो सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट, यानी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो इसके साथ नहीं आ सकता, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो कोई भी तरह का सब्जेक्ट हो, एक नाम हो या अनेक नाम हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्जेक्ट इसके साथ आ सकता है बिना किसी बाउंडेशन के। तो समझना हमको क्या है कि किस तरह से इसका यूज हम करते हैं। देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, वह दरवाजा खटखटाई। खटखटाई वर्ब पे ही जो है आपका वाक्य समाप्त हुआ। खटखटाना एक क्रिया है और यहाँ जो है खटखटाने पे ही वाक्य समाप्त हुआ है, इसलिए हम जो है इसे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस मानेंगे। तो दरवाजा कौन खटखटाई? वह खटखटाई। क्या खटखटाई? दरवाजा खटखटाई। काम क्या किया उसने? खटखटाने का किया। तो सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। तो माना कि हमने वह एक लड़की है, इसलिए हमने यहाँ सी लगाया, सब्जेक्ट की जगह पे सी का प्रयोग किया, सब्जेक्ट। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब वर्ब हमारा क्या है? खटखटाना। खटखटाने को कहते हैं हम नॉक, उसकी सेकंड फॉर्म होगी नॉक्ड। नॉक्ड। वह खटखटाई। क्या खटखटाई? दरवाजा, द डोर, द डोर। इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया। मैंने एक पत्र लिखा। किसने लिखा? मैंने लिखा। तो मैं सब्जेक्ट हूं। काम क्या किया? लिखने का। तो लिखना जो है वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एक पत्र, यानी अ लेटर। तो मैंने एक पत्र लिखा, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा। तो लिखने को हम कहते हैं राइट, उसका सेकेंड फॉर्म होगा रोट, अ लेटर। बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और बहुत ही आसान ये जो है सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के। तुम स्कूल गए। स्कूल जाने का काम किसने किया? तुमने। तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया। काम क्या किया आप? जाने का, उसको कहते हैं गए पास्ट में, तो गए। अब यहाँ पर स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, यू। और जाने के लिए हम गो का प्रयोग करते हैं। गो के लिए सेकंड फॉर्म के रूप में हम वेंट लगाते हैं, यू वेंट टू स्कूल।
तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सेंटेंस को हमने यहाँ पर बनाया है। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य की रचना हमने सीखी है। आइए अब आपके सामने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, जो किसी चीज को मनाही करता हो, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड और नॉट का यूज किया जाएगा नहीं के लिए, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। डिड यहाँ पर ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यह जो है कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती है। डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिड के साथ हमेशा जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं सेंटेंस को किस तरह से हम फ्रेम करेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पर यहाँ सेंटेंस है, वह दरवाजा नहीं खटखटाई, आई गई उठी बैठी खाई पी सोई जागी। वाक्य खत्म हो रहा है आ ए ई पे, या आया गया उठा बैठा आई गई खाई पी, इस तरह से वह दरवाजा नहीं खटखटाई। निगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट, और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वह एक लड़की है, इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट सी लिया, सी के साथ डिड नॉट का यूज किया, डिड नॉट। अब हमारा जो वर्ब है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो सी डिड नॉट, क्या नहीं किया उसने, खटखटाने का काम। खटखटाना एक वर्ब है जिसे हम नॉक कहते हैं। तो हमने बताया यहाँ पर डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो सी डिड नॉट नॉक द डोर, ऑब्जेक्ट है हमारा द डोर। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। मैंने एक पत्र नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैं आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर मैं के लिए हमने आई का प्रयोग किया। आई के साथ भी हम डिड नॉट का ही यूज करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि इस टेंस में कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट हो सब एक्सेप्ट किया जाता है। तो आई डिड नॉट क्या नहीं किया, पत्र नहीं लिखा, लिखने का काम हमने नहीं किया। तो लिखने को हम राइट कहते हैं, यहाँ हम राइट का ही यूज करेंगे, क्योंकि डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट राइट, ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, एक पत्र, तो अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखेंगे, तुम स्कूल नहीं गए। स्कूल कौन नहीं गया, जाने का काम किसने नहीं किया, तुमने। तुम को हम कहते हैं यू, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे यू, यू के साथ भी हम जो है डिड का ही यूज करते हैं, डिड नॉट। अब यहाँ जाने की बात हो रही है, जाने को हम गो कहते हैं। डिड नॉट गो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बार बार बता रहा हूँ आपको, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ हमने समझा कि किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, और यहाँ देखा हमने कि सेंटेंस को हमने किस तरह से फ्रेम किया। आइए कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए हम यहाँ देखेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इसका ढांचा जो है पहले हम समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनता है WH फैमिली, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का यूज हम करते हैं। अब यहाँ देखिए WH फैमिली आई हुई है। ये WH फैमिली क्या है, ये WH फैमिली
अंग्रेजी में डब्ल्यू और एच से बनने वाले प्रश्न सूचक शब्द हैं जो वाक्य में आकर के हमें प्रश्न को बताने का काम करते हैं। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि यदि वाक्य के अंदर डब्ल्यू एच फैमिली आई हुई है तो हम सेंटेंस को डब्ल्यू एच के अनुसार बनाते हैं और डब्ल्यू एच से शुरू करते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर डीड, तब सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इसे फ्रेम किया जाता है। और एक बात, प्रश्नवाचक वाक्य कुछ ऐसे होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना से दे सकते हैं। ऐसे कंडीशन में डब्ल्यू एच फैमिली उस वाक्य में इन्वॉल्व नहीं रहती, तब सेंटेंस को हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। और ये सेंटेंस जो है क्या से बनते हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ नीचे लिखा है, क्या वह दरवाजा खटखटाई, क्या मैंने एक पत्र लिखा, क्या तुम स्कूल गए। इस तरह के सेंटेंस जो क्या से बनते हैं, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू करेंगे। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच फैमिली अगर इन्वॉल्व हो रही है तो उसे हम डब्ल्यू एच से बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, वह दरवाजा क्यों खटखटाई। अब यहाँ जो है डब्ल्यू एच फैमिली क्यों है, इस प्रश्न का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। वह दरवाजा क्यों खटखटाई, हाँ या ना ऐसे नहीं कह सकते, हमें जवाब देना पड़ेगा कि उसे जरूरत थी इसलिए वह दरवाजा खटखटाई। मैंने एक पत्र कैसे लिखा, कैसे, कैसे डब्ल्यू एच फैमिली है। यहाँ जो है ये मैनर को पूछती है कि कैसे लिखा। तुम स्कूल कब गए, यहाँ देखिए डब्ल्यू एच फैमिली कब है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहाँ डब्ल्यू एच से शुरू करते हैं, अन्यथा जिस सेंटेंस का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं उसे हम डिड से फ्रेम करते हैं। तो आइए देखते हैं, क्या वह दरवाजा खटखटाई। अब क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले डिड लगाते हैं, डिड। अब सब्जेक्ट हमारा कौन है, वह, डिड सी। खटखटाने को हम नॉक कहते हैं और हम जानते हैं कि डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, इसलिए हम नॉक का यूज करेंगे। नॉक, क्या खटखटाई, दरवाजा। ऑब्जेक्ट हमारा है द डोर, द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैंने एक पत्र लिखा। क्या मैंने एक पत्र लिखा, इसका जवाब हम हाँ या ना से दे सकते हैं, हाँ या ना, इसलिए हम यहां से इसको फ्रेम करेंगे। डिड, सब्जेक्ट है हमारा मैं यानी आई, लिखने को हम कहते हैं राइट। डिड आई राइट एक पत्र और लेटर, लेटर। इस तरह से हम देखते हैं। क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए, हाँ। डिड, डिड का यूज किया हमने यहाँ पे। डिड यू, अब जाने को गो कहते हैं, गो। ऑब्जेक्टिव केस में हमारा स्कूल है, स्कूल। यहाँ हम देखेंगे, वह दरवाजा क्यों खटखटाई। क्यों डब्ल्यू एच फैमिली है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले डब्ल्यू एच इन्वॉल्व होगा। डब्ल्यू एच फैमिली क्यों, क्यों को कहते हैं वाई। उसके बाद हम डिड का यूज करेंगे, वाई डिड। हमारा सब्जेक्ट वह कोई लड़की है यानी हम सी का यूज करेंगे, वाई डिड सी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खटखटाना, नॉक। द डोर, द डोर, डोर को हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। मैंने एक पत्र कैसे लिखा, कैसे, कैसे के लिए हम डब्ल्यू एच फैमिली हाउ का यूज करते हैं, हाउ। उसके बाद हम वर्ब लेंगे डिड। हाउ डिड, किसने लिखा, मैंने। सब्जेक्ट कौन है, मैं। हाउ डिड आई, हाउ डिड आई राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, तुम स्कूल कब गए।
कब WH फैमिली है इसलिए WH से बनाएंगे। WH के लिए हम यूज करते हैं कब के लिए, वैन डिड, कौन गया तुम, यू गो टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम, आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को, जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द भी उसके अंदर आता है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम WH फैमिली का यूज करते हैं, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें किया जाता है ऑब्जेक्ट से पहले। यहाँ आप देखेंगे कि नॉट का यूज हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे, इस चीज का ख्याल रखना है। बाकी जो है नियम वही है कि वाक्य में अगर WH फैमिली प्रश्न सूचक शब्द आए हुए हैं तो वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। यदि प्रश्न क्या से पूछा गया है या जिसका जवाब हम हाँ या नहीं से दे सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम डिड से शुरुआत करेंगे। डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम प्रश्नवाचक मार्क लगाते हैं। तो यहाँ देखिए सेंटेंस दिया गया है, क्या वह दरवाजा नहीं खटखटाई। इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ खटखटाई या नहीं खटखटाई। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए देखते हैं यहाँ वाक्य को, क्या वह दरवाजा नहीं खटखटाई। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जवाब हम हाँ या ना से दे सकते हैं। WH फैमिली कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिड से हम फ्रेम करेंगे। डिड, उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह, अर्थात एक बच्ची है, इसके लिए हमने सी लगाया, डिड सी। और उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे नहीं के लिए। डिड सी नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खटखटाना, नॉक। कहाँ भाई, द डोर, ऑब्जेक्टिव केस में द डोर। क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा, क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा। तो क्या के लिए हम डिड का यूज करेंगे। इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। डिड, मैंने, सब्जेक्ट मैं हूं इसलिए आई, डिड आई। उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट, लिखने को राइट कहते हैं, राइट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां पर हमने दिया। क्या तुम स्कूल नहीं गए, क्या तुम स्कूल नहीं गए, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। नहीं ऐसे पहचान में आता तो हमने देखा सब सेंटेंस जो है क्या से प्रश्न पूछ रहा है, तो हम डिड से बनाएंगे। डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर लगाया डिड। डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट है यू, तुम, यू के बाद हम निगेटिव का नॉट यूज करेंगे, नॉट। और जाने के लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में हमारा स्कूल है इसलिए टू स्कूल। इस तरह से फ्रेम करेंगे। अब यहाँ देखिए 30 सेंटेंस आपके सामने जो दिए गए हैं WH पैटर्न पे है। यहाँ देखिए इस प्रश्न का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। वह दरवाजा क्यों नहीं खटखटाई, कारण बताना पड़ेगा आपको कि वह दरवाजा क्यों नहीं खटखटाई। कोई कारण होगा इसलिए नहीं खटखटाई, नहीं तो वो खटखटाई होती। इस तरह से मैंने एक पत्र कैसे नहीं लिखा, मैनर के हिसाब से निगेटिव सेंटेंस है ये। मैंने एक पत्र कैसे नहीं लिखा, WH फैमिली इसमें भी इन्वॉल्व हो रही है, इसमें भी इन्वॉल्व हो रही है। तुम स्कूल कब नहीं गए, यहाँ भी देखिए WH फैमिली आ रही। तो ऐसे कंडीशन में जब WH फैमिली वाक्य के अंदर इन्वॉल्व हो रही है तो स्ट्रक्चर हम WH फैमिली से शुरू करेंगे। WH फैमिली, डेट, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो यहाँ देखते हैं क्यों को हम कहते हैं वाई। तो हम पहले वाई लेंगे और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बाद सब हिसाब से हम डिड का प्रयोग करेंगे। वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए हमने सी लगाया, वाई डिड सी।
उसके बाद नॉट का यूज किया हमने, व्हाई डिड सी नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खटखटाना, नॉक, KNOCK, नॉक, क्या खटखटाई, दरवाजा नहीं खटखटाई, द डोर, द डोर। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, मैंने एक पत्र कैसे नहीं लिखा। WH फैमिली यहाँ कैसे है, इसलिए WH फैमिली से हम शुरू करेंगे। कैसे के लिए हम हाउ का यूज करते हैं, हाउ। उसके बाद हम डिड का यूज करेंगे, हाउ डिड। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, मैंने अर्थात आई। इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, नॉट। वर्ब हमारा क्या है, लिखना, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, क्यों, डिड आया हुआ है, राइट। और ऑब्जेक्टिव केस में है एक पत्र, और लेटर, और लेटर। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही आसान जो है कि यह जो है टेंस है, और समझने की बात है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपसे कभी नहीं निकलेगा। तुम स्कूल कब नहीं गए, कब WH फैमिली है, कब के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं, व्हेन के बाद हम डिड लगाते हैं, व्हेन डिड, कौन स्कूल नहीं गया, सब्जेक्ट हमारा कौन है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तुम, यू। उसके बाद हमने यूज किया नॉट का, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखने वाली बात है। व्हेन डिड यू नॉट, जाने के लिए वो, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल। इस तरह से सेंटेंस को हमने फ्रेम किया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पे। टेक केयर, गुड बाय गाइज।